माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल, यानी जो सांत्यता का समीकरण है उस पर आधारित न्यूमेरिकल बतलाने वाले हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने से क्या होगा कि वो जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगी और उसमें विजिबिलिटी आ जाएगी, इसीलिए न्यूमेरिकल को करना भी जरूरी है। और आपके जो स्क्रीन पे आया है न्यूमेरिकल, वो देखिए इस तरीके का है। एक स्प्रे पंप की बेलनाकार नली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसके एक सिरे पर इतना यानी 10 टू द पावर -8 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 40 बारीक छिद्र है। ठीक है, छिद्र है। यदि लिक्विड यानी तरल नली के अंदर इतना मीटर प्रति मिनट की चाल से बहता है तो उस चाल का पता निकालें, माने ज्ञात करें, वैल्यू निकालें। ठीक है, यहां पे वैल्यू निकालें जिससे लिक्विड छेदों से बाहर निकलता है। यानी ये देखिए, ये जो है से नली हुआ, इस नली का एक सिरा ये है ना, इधर है, जिसका क्षेत्रफल मान लेता हूं A1 है। और ये क्या है, यहां पर वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी ले लेता हूं यहां पर V1 पहली वाली पे। लेकिन जैसे दूसरी वाली सिरा पे जाते तो इसमें छोटा 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 इस तरह से 40 छिद्र बनाया हुआ है। ठीक है, और प्रत्येक छिद्र से कितना से बाहर होगा, तो सपोज दैट V2 से। तो यहां पर क्षेत्रफल क्या होगा, A2 होगा। तो A2 कितना होगा, एक छिद्र का एरिया दिया हुआ है, वैसा वैसा 40 छिद्र है तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A1। जब सॉल्व करेंगे तो पहली बार इधर से चला, एरिया कितना है तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर होगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, यहां पे V1 दे रखा है 0.15 मीटर पर मिनट है, इसको लिख सकते हो 0.15/60 और ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, A2 लिखेंगे। A2 मतलब यहां पर की एरिया, तो 40 छिद्र हुआ, एक छिद्र की एरिया हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और ये जो V2 है यही तो पता लगाना है, यही तो मालूम नहीं है। तो यहां पर मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सांत्यता का समीकरण क्या बतलाता है, A1 V1 और A2 V2 आपस में बराबर होंगे, यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होगा। दैट मीन्स यहां पर लिखूंगा V2 इज इक्वल टू, तो A1 V1 बाई A2 लिख दूंगा। ओके, तो यहां पे V2 लूंगा, A1 V1, तो A1 का वैल्यू 8 इंटू 10 टू दी पावर देखिए -4 होगा, 8 इंटू 10 टू दी पावर -4 होगा, इंटू क्या लेंगे V1, तो V1 की वैल्यू आएगा 0.15 बाई, ये हो जाएगा 60। ओके, बाई क्या लिखूंगा, तो A2 लिखूंगा, तो A2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे A है, तो ये हो जाएगा 40 और इंटू 10 टू दी पावर -8 हो जाएगा, हो जाएगा ऐसा। अच्छा ठीक है, अब यहां से यदि मैं कंप्लीट सॉल्व करूं तो सबसे पहले पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 100 हो जाएगा। ओके, अच्छा कोई बात नहीं, इसको कट करूंगा तो ये हो जाएगा 4, इसको कट करूंगा इससे तो ये हो जाएगा 2। ओके, और इसको कट करूंगा इससे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है,
तो अब देखिए V2 इज इक्वल टू 1/2 रहने देता हूं इंटू 10⁻⁻4 है। नीचे आइए, एक जीरो यहां से, दो जीरो यहां से, तो 3 जीरो हुआ। और 10⁻⁻8 में बैलेंस करेगा तो यहां पर हो जाएगा 10⁻⁻5। अब देखिए ऊपर ले जाइए, +5 हो जाएगा, तो -4 और +5, 10 पर पावर 1 बचेगा, तो 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड से, छिद्र से वो पानी क्या होगा, तो बाहर होगा। ओके, अच्छा अब देखो आगे, एक असंपीड्य द्रव चित्र के अनुसार बह रहा है। ठीक, निचली शाखा में द्रव की गति भी है, देखिए ऐसे है ना, कि गणना करें, माने इसी को गणना करें। तो देखिए इधर से जो आएगा वही इधर से जाएगा, इसका मतलब होता है कि यहां पर प्रवाह की दर आपस में बराबर होगा। मतलब इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होगा, क्योंकि बताए थे कि जितना इनकमिंग होगा पर यूनिट टाइम में द्रव्यमान, उतना ही पर यूनिट टाइम में बाहर जाएगा, जिसका मेजरमेंट एरिया इंटू वेलोसिटी से की जाती है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं A1 है और इसको मैं मान लेता हूं V1 है। ठीक, यहां से इधर जो गया तो इसको मैं मान लेता हूं A2 है और इसको मैं मान लेता हूं V2 है, इसको मान लेता हूं A3 है, यहां पर V3 है। ओके, तो ऐसा करो, आया कितना उसका कंडीशन लगा दो, रेट उसका A1 V1। ठीक, आया यही सिर्फ, लेकिन गया दो तरफ, तो गया तो A2 V2 प्लस A3 V3। चलिए A1 V1 लीजिए, तो ये हो जाएगा 12, यानी 0.12 इंटू 3 इज इक्वल टू A2 V2, तो क्या हो जाएगा 0.12 इंटू 1.5 प्लस A3 V3 0.18, अब V3 का वैल्यू भी हो जाए। ओके, ऐसा हमने दे दिया। अब यहां पर यदि मैं कंसीडर करूं तो सबसे पहले देखिए ये प्लस में है ना जी, तो इधर में आएगा ना जी, तो माइनस में हो जाएगा 0.12 इंटू 3 माइनस 0.12 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 0.18 इंटू भी हो। अच्छा, कुछ और सोचिए, कुछ और सोचिए, सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों में ये और ये कॉमन रहा जी, तो 0.12 कॉमन, 3 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0.18 इंटू भी होगा जी। अच्छा ऐसा है, ऐसा है, तो यहां से पॉइंट हटाइए, पॉइंट हट गया। ओके, तो v इज इक्वल टू 12/18 ले लो, 3 माइनस 1.5 आएगा, तो यहाँ पे इनटू क्या लिखेगा, 3 माइनस 1.5, दैट मीन्स क्या होगा 1.5 होगा। ओके, अब यहां से पॉइंट हटाइए, 10 बैठ जाएगा। ओके, तो इसको ऐसे 3 और ये 2। ठीक, और कोई कट रहा है, काट दीजिए, काट दीजिए, इसको कट कीजिए 2 से, तो 6। ठीक, और कोई कट रहा है, हाँ कट रहा है ना जी, ये कट रहा है, कितना से, तो 6 से, 6 कट जाएगा, कितना आएगा, v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, देखिए यहां पर दे रखा है पानी एक असमान त्रिज्या वाली नली से बह रहा है, मगर अगर पाइप के प्रवेश और निकासी सिरे की त्रिज्या का अनुपात 3:2 है, मतलब एंट्री करता है वो थोड़ा सा ज्यादा त्रिज्या वाला है, जहां से बाहर निकलता है वहां पे त्रिज्या छोटा है, यानी ऐसे, यानी ऐसे। देखिए यहां पर पहली वाली त्रिज्या R1
यहां पर दूसरी वाली त्रिज्या R2। ओके, अब बताना है कि यहां पर वेलोसिटी V1 है और यहां पर वेलोसिटी V2 है। तो कह रहा है त्रिज्या का अनुपात जब सोल्व करेंगे तो त्रिज्या का अनुपात यानी R1/R2 इज इक्वल टू 3/2। तो अंदर आने वाले और बाहर निकलने वाले तरल के वेग का अनुपात क्या है? अंदर आया V1, बाहर गया V2 इज इक्वल टू 1। यही तो निकालना है। तो कुछ नहीं, बुलाइए कंटिन्यूटी के इक्वेशन को। कंटिन्यूटी का इक्वेशन आएगा, सवाल चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, साम्यता का समीकरण क्या है? तो यहां पर तो सिंपल लॉजिक लगेगा, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो A1 दैट मीन्स क्या होगा? सोचो, पाई R1 स्क्वायर होगा, V1 होगा, पाई R2 स्क्वायर होगा, V2 होगा। ओके, तो यहां से पाई ने पाई को कट कर दिया। अब क्या करना है? V1/V2, तो इसको इधर लाइए, V1/V2 हो गया और इधर जाएगा तो R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से V1/V2 इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर, R2/R1 का होल स्क्वायर। देखिए R2/R1 उल्टा कर दीजिए तो 2/3 आ जाएगा होल स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब यहां से क्या आएगा? तो 4, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और बाई ये होगा 9, यानी 4/9 हो गया ऐसा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पे एक असंपीड्य द्रव एक बेलनाकार पाइप से लगातार बह रहा है। ओके, जिसका पॉइंट ए पर त्रिज्या 2r और प्रवाह की दिशा में आगे पॉइंट बी पर त्रिज्या r है। तो यहां पर देखिए, ऐसे आइए, ऐसे आइए, ये पॉइंट ले लीजिए और यहां पर त्रिज्या जो लीजिए वो कितना लीजिए? 2r लीजिए। ओके, और यहां पे लीजिए बी पॉइंट, जहां पे त्रिज्या क्या होगी? यहाँ पे 2r नहीं होगा, यहाँ पे त्रिज्या सिर्फ और सिर्फ r होगा। ओके, यदि पॉइंट ए पर वेग भी है, यानी तरल का जो प्रवाह हो रहा है, इसमें यहां पर वेलोसिटी कितना है? तो भी है। तो कह रहा है पॉइंट बी पर इसका वेग ज्ञात कीजिए। जब यहां पहुंच जाएगा तो वेग कितना होगा? तो v डैश मान लीजिए। हमें कुछ नहीं करना है, किसको बुलाना है? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को बुलाना है, लगाना है और सारा प्रॉब्लम वही सॉल्व कर देगा। ओके, चलते हैं। देखिए यहां से, तो यही तो है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। हो गया। अब क्या करोगे? A1 लोगे, यहां पर क्या लोगे? तो सर्कुलर है, वृत्ताकार है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 2r का होल स्क्वायर इंटू V1, यहां पर है कितना? V। A2 वहां पर लीजिए, पाई आर स्क्वायर इंटू V डैश, यही तो निकालना है। अच्छा, पाई ने पाई को कट कर दिया, बर्बाद कर दिया। यहां से क्या होगा? 4r स्क्वायर भी होगा, 4r स्क्वायर भी होगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर भी डैश लिखेंगे। अच्छा, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को कट कर दिया, सो भी डैश लेंगे, भी डैश इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे 4 भी, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। भी डैश क्या हो जाएगा? यहां पर 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो यहां पे भी डैश जो है वो 4 टाइम हो गया। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पे जो सवाल दे रखा है, एक नल से पानी 1 मीटर प्रति सेकेंड की शुरुआती चाल से सीधे नीचे की ओर निकलता है। अच्छा, नल की स्टोरी आ गई, नल बनाना पड़ेगा। नल ये रहा और यहां पर ये देखो ऐसे,
यहां से ऐसे खोलते हैं नल को, तो इससे बाहर निकलता है, ठीक है, और निकलता है तो इसकी स्पीड अभी निकलने की क्या है जी, तो यहां पर V1 है और V1 दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो नल का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, तो यहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 हो जाएगा, और A1 अभी देखिए शुरुआती दौर में 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मान लीजिए कि पानी की धारा में दाब स्थिर है और बहाव स्थिर है, तो नल से 0.15 मीटर नीचे धारा का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए धारा जब आएगी नीचे की तरफ ऐसे 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 कमते जाएगा क्षेत्रफल। क्यों कमेगा भाई? कमने की वजह क्या है? कमने का वजह एक ही है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अंडर द ग्रेविटी मोशन हो रहा है। तो यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 हो गया, और यही A2 हमें निकालना है। A2 तभी निकलेगा जब आप V2 को टारगेट करोगे। जब आपको V2 मिलेगा तभी A2 निकलेगा। ओके, तो क्या करोगे? सबसे पहले V2 लगाओ। कितना नीचे आना है जी? तो अंडर द ग्रेविटी मोशन H हुआ जो 0.15 मीटर आ गया। ओके, तो यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस 2GH होगा। ओके, तो यहां से V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर दे दो, तो V1 का स्क्वायर दो, ये दे दो 1 का स्क्वायर। ओके, अब प्लस 2G का वैल्यू 10 दे दो, है ना, 10 दे दो। या तो देखिए अभी G का वैल्यू रहने देते हैं, ठीक है, यहां पर, और H का वैल्यू लगाते हैं पहले। H का वैल्यू कितना है? तो H का वैल्यू 0.15 है। ओके, यहां पर ऐसा हमने दे दिया। अब यहां पर देखिए ये V2 का स्क्वायर है 1 हो गया, प्लस ये दे दो, ये कितना है जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए G का वैल्यू 10 बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा 20, 10 ही रह देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.15। ठीक है, अब इसको यहां पर चाहिएगा तो पॉइंट हटाइएगा, नीचे डबल जीरो बैठाइएगा। ओके, डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक, तो ये कट करके ये देखो 2 से काटिए 5, 5 या 15, तो यहां पर आ जाएगा V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। रूट लगाइएगा तो 2 आ जाएगा। अब क्या करना है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यही तो इक्वेशन है ना। यहां पर क्या लिखूंगा? तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो मुझे क्या चाहिए? A2 चाहिए, तो A1 V1 बाई V2। अच्छा, A1 की वैल्यू दीजिए, कितना है? तो 10⁻⁻⁴ है। V1 का वैल्यू 1, तो 10⁻⁻⁴ इंटू 1 बाई V2 दे दीजिए, तो V2 का वैल्यू कितना है जी? 2 है, तो यहां पर 2 रख दीजिए, तो 1/2 0.5 हो जाएगा, और 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर क्या हुआ? कंटिन्यूटी के इक्वेशन पे जो सवाल थे इस तरह से आते हैं, और उसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है।